आज के डेट में सिर्फ प्रशांत किशोर एक ऐसा नेता है जिनका कहना है कि अगर मेरा कैंडिडेट खराब हो तो आप उसे वोट मत देना। किसी और पार्टी के कोई और कैंडिडेट अगर मेरे कैंडिडेट से बेहतर हो तो आप उसे वोट दे करके जिता देना, मेरे कैंडिडेट को हरा देना। बिहार नहीं बल्कि पूरे इंडिया में किसी भी पार्टी के बड़े नेता के अंदर इतना दम नहीं है कि वो ऐसा बोल के दिखा दे कि अगर मेरा कैंडिडेट खराब हो तो आप उसे वोट मत देना। क्योंकि सिर्फ प्रशांत किशोर एक ऐसा नेता है जिनका मानना है कि बिहार का कंडीशन तभी बदलेगा जब बिहार में अच्छे लोग चुनाव जीतेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से हो या किसी भी जाति से हो। यही कारण है कि लोग प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसी वजह से एक रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत किशोर या जन स्वराज के नाम से अभी 22,000 एक्टिव यूट्यूब चैनल्स है, 85,000 फेसबुक पेज है और अनगिनत इंस्टाग्राम अकाउंट्स है जहाँ पे लाखों में वीडियो, शॉर्ट्स या रील्स डलते हैं, जिसका कलेक्टिवली डेली का व्यूज 16 से 18 करोड़ है। इस व्यूज के पीछे बड़ा कारण ये भी है कि बिहार का लाखों युवा प्रशांत किशोर को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपना इंस्पिरेशन मानता है। कि कैसे प्रशांत किशोर सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके अपने बुद्धि और काबिलियत के दम पे यूनाइटेड नेशन में जॉब करते हैं। अपनी काबिलियत के दम पे 10 साल में वो ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जहाँ पे उनकी सैलरी करोड़ों में होती है। करोड़ों की सैलरी छोड़ करके इंडिया आते हैं और इंडिया में ऐसा काम करते हैं जो कि पहले कोई भी नहीं करता था। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी नाम का वर्ड पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। प्रशांत किशोर सिर्फ 35 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी को ज्ञान देते हैं कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है और जीता जाता है। प्रशांत किशोर 2012 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का इलेक्शन जितवाते हैं। फिर प्रशांत किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का इलेक्शन जितवाते हैं। फिर 2015 में सिर्फ 38 साल की उम्र में लालू और नीतीश को साथ में मिला करके उन्हें ज्ञान देते हैं कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है और जीता जाता है। सिर्फ 10 साल के अंदर 10 से अधिक अलग अलग लोगों को अलग अलग राज्य में मुख्यमंत्री बनाने में हेल्प करते हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वो अफ्रीका में भी इलेक्शन लड़वाते हैं और जितवाते हैं। प्रशांत किशोर जब बिहार के बारे में बात करते हैं तो उनके आंखों में और बातों में बिहार के लिए पैशन दिखता है। कोई भी पत्रकार या नेता बिहार के खिलाफ कुछ भी बोल देता है तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और ये गुस्सा दिखाता है कि उनको बिहार से कितना ज्यादा लगाव है। जहां बाकी नेता इलेक्शन जीतने के बाद भी काम नहीं करते हैं, वहीं पे प्रशांत किशोर इलेक्शन जीतने से पहले ही सारा प्लान बना चुके हैं कि कैसे बिहार के अलग अलग समस्याओं को हल किया जा सकता है। वर्ल्ड के टॉप जियोलॉजिस्ट के साथ बैठ करके मिल करके ये प्लान बना चुके हैं कि बिहार में बाढ़ की समस्या को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। इंडिया और वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ करके ये प्लान बना चुके हैं कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी का प्रॉब्लम कैसे दूर किया जाए। और उनके प्लान के अनुसार बिहार से पलायन सिर्फ 4 महीने के अंदर रोका जा सकता है और सिर्फ 1 साल के अंदर जो लोग ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं उसको वापस बुला करके जॉब दिया जा सकता है। शायद ही कोई नेता होगा जो प्रशांत किशोर जितना हार्ड वर्किंग होगा। पिछले सिर्फ 3 सालों में घर परिवार को छोड़ करके बिहार के हर प्रखंड और हर गांव में जाने का प्रयास किया है। सिर्फ 2 साल के अंदर 3000 किलोमीटर का पदयात्रा करते हैं जो कि बिहार में आज तक किसी नेता ने नहीं किया है। और सिर्फ 4 महीने के अंदर 250 से अधिक बिहार बदलाव सभा करते हैं। सिर्फ प्रशांत किशोर एक ऐसा नेता है जिनको गर्मी से, बारिश से, कीचड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उनको एक बार चोट भी लग गया था, बोन फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर ने भी रेस्ट करने के लिए सलाह दे दिया था, फिर भी वो आराम छोड़ के काम पे लग जाते हैं। प्रशांत किशोर को लोग इसीलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसा नेता है जो कि बिहार के रियल मुद्दे पे बात करते हैं। बिहार का पर कैपिटा इनकम लोएस्ट है, जिसका मतलब है कि भारत में बिहार सबसे गरीब राज्य। और प्रशांत किशोर का प्लान है कि अगले 10 साल में बिहार को सबसे गरीब राज्य से निकाल करके टॉप 10 रिचेस्ट स्टेट के लिस्ट में पहुंचा देंगे। बिहार का लिटरेसी रेट भी लोएस्ट है, जिसका मतलब है बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। और प्रशांत किशोर का प्लान है कि सिर्फ 10 साल में बिहार में ऐसा स्कूलिंग सिस्टम लाएंगे जो कि पूरे इंडिया में टॉप लेवल का होगा, जहां गरीब से गरीब घर के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, वो भी सरकारी खर्चे पे। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और किसी नेता ने बाढ़ को रोकने के लिए आज तक कुछ नहीं किया। रोकना तो दूर की बात है, वो बात भी नहीं करना चाहते। उनका सीधा कहना होता है कि नेपाल पानी छोड़ता है तो हम क्या करें। सिर्फ प्रशांत किशोर एक ऐसा नेता है जो बिहार में बाढ़ को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। उनके पास ये प्लान है कि कौन से नदी के पानी कहां से ले जा करके कहां तक पहुंचाना है ताकि बाढ़ का, सूखा का और सिंचाई का सबका समस्या एक ही साथ खत्म हो जाए। बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पलायन
और प्रशांत किशोर ने पलायन को इस इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया, जहां पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पलायन पे बात करना होता है। आज की डेट में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार से बाहर रहते हैं और इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि किसी न किसी दिन बिहार का स्थिति बदलेगा, बिहार भी डेवलप होगा तो हम वापस बिहार में आएंगे और वापस से वही जिंदगी जिएंगे। और वो करोड़ों लोगों का उम्मीद सिर्फ प्रशांत किशोर पे। और यही कारण है कि बिहार में लोग तो प्रशांत किशोर को पसंद करते ही हैं, लेकिन बिहार का वो लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं वो लोग प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वही लोग प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा सुनना, देखना और समझना चाहते हैं। आज की डेट में चाहे किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल सपोर्टर हो, सबका यही मानना है कि बिहार को कोई बदल सकता है तो प्रशांत किशोर है, बिहार को फिर से गौरवशाली कोई बना सकता है तो प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास ही वो जुनून है, जज्बा है, काबिलियत है, पैसा है, ईमानदारी है, नियत है जो कि बिहार को बदल सकता है।